मूवी की शुरुआत में हम लोग एडम नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि अभी अभी बेहोशी की हालत से उठा था। और वो लड़का अपने आप को एक बाथ टब में पाता है और वहाँ पर अंधेरा हुआ रखा था। और जब वो वहाँ से उठता है तो उसके पैर से एक प्लग निकल जाता है और बाथ टब से होते हुए एक नीले कलर का लिक्विड उस बाथ टब से बाहर निकल जाता है। और इसके बाद तुरंत वहाँ पर लाइट्स ऑन होती है और इसके बाद एडम वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर एक और आदमी है जिसका नाम डॉक्टर लॉरेंस है। और वहाँ पर वो दोनों ही एक गंदे से बाथरूम में कैद कर रखे हैं। उन दोनों के सामने ही एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी जिसके हाथ में एक रिवॉल्वर थी और एक हाथ में एक टेप थी। उसके बाद इन दोनों को ही एक एक टेप मिलती है और उनके साथ साथ एक बुलेट और एक चाबी भी मिलती है। और जब एडम उस वॉइस नोट को वहाँ पर सुनता है तो उसमें एक आदमी उससे कह रहा होता है कि आज वो उसे एक मौका देता है, या तो वो इस एरिया से यहाँ से निकल जाए या फिर भूखा प्यासा ही यहीं पर मर जाए। और जो वॉइस नोट डॉक्टर लॉरेंस को मिला था और जब वो अपने मिले हुए वॉइस नोट को उसमें सुनते हैं तो वही सेम आदमी की आवाज़ उसी वॉइस नोट में सुनाई देती है। और वो उससे कहता है कि इसने अपने लाइफ की कभी भी इतनी कदर नहीं करी और हमेशा अपने आप को एक बड़ा डॉक्टर मानकर अपने पेशेंट्स को ही मरा हुआ ही साबित किया है। और अब कैसा हो अगर ये खुद ही मर जाए। और वो उससे कहता है कि अगर तुम अपनी फैमिली को जिंदा चाहते हो तो तुम्हें इसके लिए शाम के 6 बजे तक एडम को मारना पड़ेगा और तुम्हें इसी बाथरूम में कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा। और डॉक्टर कोई क्लू ढूंढने के लिए उस वॉइस नोट को दोबारा से सुनते हैं और उसमें वो कहता है कि फॉलो योर हार्ट। और वहीं पर एक टॉयलेट टैंक पर वहाँ पर एक हार्ट का निशान बना हुआ था। और जब एडम उस टॉयलेट टैंक को खोलता है तो उसमें उसे 2 आरियां मिलती हैं लोहे को काटने वाली। और वहाँ पर उसे डॉक्टर लॉरेंस से खींचे हुए कुछ फोटो भी मिलते हैं जो कि वो डॉक्टर को नहीं पता था। इसके बाद वो दोनों अपनी अपनी आरी वहाँ से लेते हैं और अपनी जंजीरों को काटने लगते हैं। लेकिन एडम पर वो जंजीर नहीं कटती और गुस्से में आकर वो उस आरी को फेंक कर मारता है और वो आरी पास ही के लगे हुए कांच में जाकर लगती है। और दूसरी तरफ डॉक्टर लॉरेंस भी सोचने लगते हैं कि ये आरी इन जंजीर को काटने के लिए नहीं मिली है बल्कि वो तो अपने पैर काटने के लिए मिली है। और यहाँ पर ये इन लोगों का इम्तिहान होता है कि ये लोग क्या अपने पैर काट सकते हैं। और यहाँ पर डॉक्टर लॉरेंस को पता चल जाता है कि ये सब हमारे साथ कौन कर रहा है। वो एक जिगसॉ होता है और वहाँ पर हमें मूवी का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो कि डॉक्टर लॉरेंस बताते हैं कि जिगसॉ उन लोगों को अपना शिकार बनाता है जिन्हें अपनी जिंदगी को भी परवाह नहीं होती और वो दूसरे लोगों को तंग करते रहते हैं। और एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें पता चला था कि जिगसॉ कोई क्रिमिनल नहीं है क्योंकि वो अपने शिकार को अपने हाथों से खुद नहीं मारता। वो तो उस शिकार को या तो मेंटली टॉर्चर करके या फिर फिजिकली सुसाइड करने पर मजबूर करता है। और ये सब एक गेम डिसाइड करता है। अगर वो उस गेम को जीत जाते हैं तो वो लोग दोबारा से जिंदा बच जाते हैं। और वहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था जिसका नाम डेविड था उसे वहाँ पर एक पेन मिलता है जिस पर डॉक्टर लॉरेंस के फिंगरप्रिंट्स थे। और इसी बात पर डिटेक्टिव का शक डॉक्टर लॉरेंस पर जाता है और उसके बाद डॉक्टर लॉरेंस से वहाँ पर पूछताछ भी होती है कि आखिर वो उस टाइम पर कहाँ थे जब उस बंदे ने अपने आप को सुसाइड कर लिया। और वहाँ पर डॉक्टर लॉरेंस बताते हैं कि मैं तो अपने हॉस्पिटल जा रहा था। और इसके बाद डिटेक्टिव वहाँ पर एक लड़की के पास जाते हैं जो कि उस जिगसॉ का एक शिकार रह चुकी थी। और क्योंकि ये लड़की ड्रग एडिक्ट थी तो जिगसॉ ने इसे अपना शिकार बनाया था और ये उस गेम को खेलकर पास भी हो गई थी। और ये जिगसॉ को कोई क्रिमिनल नहीं मानती थी क्योंकि जब इसने अपनी मौत को बिल्कुल करीब से देख लिया था तो इसे अपनी जिंदगी का एहसास हुआ था। और इसीलिए ये लड़की जिगसॉ को कोई क्रिमिनल नहीं मानती और जिगसॉ की वजह से इसका ड्रग एडिक्शन भी छूट जाता है। और इसके बाद सीन उन्हीं दोनों के पास आ जाता है और तभी एडम सोचने लगता है कि इन शीशों के पीछे से हमें कोई देख रहा है और तभी वो उन शीशों को फोड़ने लगता है। तभी डॉक्टर लॉरेंस बगैर अपने बटुए को देखे अपना फैमिली फोटो निकालने के लिए वो अपना वॉलेट एडम की तरफ फेंक देते हैं। और जब एडम उस फोटो को देखता है तो उसमें देखता है कि उसकी फैमिली के किडनैप हुए का वहाँ पर फोटो था। और ये फोटो वो डॉक्टर से छुपा कर रखता है ताकि उसे शौक ना लगे। और वहाँ पर एडम को उस फोटो के पीछे एक हिंट भी मिल जाता है जिसमें लिखा हुआ था कि एक्स मार्क को ढूंढना था। और ये बात वो डॉक्टर लॉरेंस को बताता है और वहाँ पर उन्हें एक्स का मार्क मिल जाता है। और जब डॉक्टर लॉरेंस उस दीवार को फोड़ते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर एक सिगरेट लाइटर और एक फोन था। और वहाँ पर डॉक्टर लॉरेंस के लिए एक नोट भी था और उस नोट में लिखा हुआ था कि वो जो डेड बॉडी वहाँ पर पड़ी है उसका ब्लड पॉइजनस है और तुम इस सिगरेट में वो ब्लड मिलाकर तुम एडम को दे दो। इसके वजह से तुम्हें ना ही कोई गन की जरूरत पड़ेगी उसे मारने के लिए और तुम इस गेम में पास हो जाओगे। लेकिन डॉक्टर लॉरेंस ऐसा नहीं करते हैं और ये सब वो एडम को भी बता देते हैं। और वहाँ पर वो कहते हैं कि मैं तुम्हें सिगरेट देता हूँ, तुम मरने का ड्रामा करना। लेकिन वहाँ पर उनकी ये कन्वर्सेशन जिगसॉ सुन लेता है और इनका ये प्लान भी फेल हो जाता है। और तभी उस सेल फोन पर डॉक्टर लॉरेंस के लिए फोन आता है और वहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली को भी किडनैप कर लिया गया है और उसके पास काफी कम टाइम बचा हुआ है अपने टास्क को पूरा करने के लिए, मतलब एडम को मारने के लिए।
और वहाँ पर उस फोन कॉल से डॉक्टर लोरेन को पता चलता है कि एडम उन्हें जानता है। और जब डॉक्टर लोरेन एडम से पूछते हैं तो एडम वहाँ पर बताता है कि डिटेक्टिव ने उसे काफी सारे पैसे दिए थे तुम पर नजर रखने के लिए, और दूसरों पर नजर रखकर उनके फोटो क्लिक कर डिटेक्टिव को देना एडम का प्रोफेशन है। और वहाँ पर वो उसके सारे फोटोग्राफ्स उस पर ऊपर फेंक कर मारता है, और एक फोटोग्राफ को काफी गौर से देखने के बाद पता चलता है कि डॉक्टर लोरेन का एम्प्लॉय ने ही उसकी फैमिली को किडनैप किया है, और डॉक्टर लोरेन का वही एम्प्लॉय जिग्सो है, और वो इस पूरी अर्थ का मास्टरमाइंड है, और उसने ही उसके घर के सारे कैमरों पर नजर रखकर उसे ही अपने जाल में फंसा लिया। और जब तक ये सब बातें डॉक्टर लोरेन को पता चलती हैं जब तक काफी देर हो चुकी थी, और यानी 6 बज चुके थे, और तभी वहाँ पर फोन कॉल आता है और वो उसे बताता है कि अब तुम्हारी फैमिली नहीं रही। और वहाँ पर रिवॉल्वर के शूट होने की आवाज सुनकर डॉक्टर काफी घबरा जाते हैं और वो पागल हो जाते हैं, और वो वहीं पर बड़ी आरी उठाते हैं और वो अपना पैर काट देते हैं उस रिवॉल्वर को ढूंढने के लिए, ताकि वो अपनी फैमिली को बचाकर एडम को मार सकें। और तभी डॉक्टर लोरेन वहाँ से आजाद होकर वो रिवॉल्वर उठाते हैं और वो एडम पर शूट कर देते हैं। एडम की वहीं पर डेथ हो जाती है, और दूसरी तरफ वो डिटेक्टिव भी उनकी फैमिली को मरने से बचा लेता है। लेकिन जिग्सो वहाँ पर किसी न किसी तरीके से उससे छुटकर वहाँ से भाग जाता है। तभी डिटेक्टिव उस जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर एडम और डॉक्टर लोरेन कैद हुए थे, और तभी वहाँ पर जिग्सो के और उस डिटेक्टिव के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन उस लड़ाई में वो डिटेक्टिव मारा जाता है, और इसके बाद जिग्सो डॉक्टर लोरेन के पास जाता है, और उसके टास्क ना पूरा होने की वजह से, क्योंकि उसने एडम को उस रिवॉल्वर से काफी टाइम बाद मारा था, तो इसीलिए अब जिग्सो उसे मारने वाला होता है। लेकिन तभी एडम जख्मी हालत में पीछे से उठता है और वहाँ से वो टॉयलेट का टैंक उठाकर उसके सिर में मारता है, वहीं पर वो घायल होकर गिर जाता है। और अब डॉक्टर उस जंजीर को खोलने के लिए जब डॉक्टर अपने एम्प्लॉय की वहाँ पर तलाशी करते हैं तो वहाँ पर उसे कोई चाबी नहीं मिलती, और उसकी जेब से एक टेप मिलता है जिससे उसे पता चलता है कि वो जो उसका एम्प्लॉय था वो असली जिग्सो नहीं था, बल्कि वो तो इस गेम का एक पहलू था, और उसे भी इस गेम में एक टास्क दिया गया था डॉक्टर लोरेन को फैमिली को खत्म करने के लिए। और जिग्सो ने डॉक्टर लोरेन के एम्प्लॉय की चेस्ट में एक ऐसा वायरस डाल दिया था जिसकी वजह से वो मरने वाला था, और उसका एंटीडोट पाने के लिए उसके डॉक्टर लोरेन की फैमिली को उसे मारना था। और जैसे ही वो टेप वहाँ पर एंड होता है तो तभी वहाँ पर जो डेड बॉडी पड़ी थी तभी वो दोबारा से जिंदा होकर उठ खड़ी होती है, और ये सब देखकर वो दोनों काफी डर जाते हैं और घबरा जाते हैं। और यही असली जिग्सो होता है, और इसका असली नाम जॉन क्रैम्बर है, और यहीं पर लेटे हुए सारा गेम यहीं से मॉनिटर कर रहा था। और इसके बाद हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जिग्सो एक कैंसर का पेशेंट होता है, और वो डॉक्टर लोरेन से ही अपना ट्रीटमेंट करवा रहा था, और डॉक्टर लोरेन उसका ठीक से ट्रीटमेंट नहीं कर रही थी। इसके बाद सीन प्रेजेंट में दिखाया जाता है, और वहाँ पर जिग्सो अपनी कमजोर आवाज में उससे कहता है कि मूवी की शुरुआत में जो नीले रंग के लिक्विड के साथ एक चाबी जो कि बाथटब से होते हुए निकल गई थी वही इस जंजीर की खोलने की चाबी थी। और तभी एडम को रियलाइज होता है कि जब उसके पैर से एक प्लग खिंचा था तो वो बाथटब में से ही होते हुए निकल गई थी, और अब क्योंकि वो इस गेम में पास नहीं हो पाए तो तभी जिग्सो उन्हें वहाँ पर बंद कर वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।